हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज हम कर रहे हैं, हमारी 3 एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो मैंने फर्स्ट एक्टिविटी आपको कराई थी स्टार्च से रिलेटेड। सेकंड एक्टिविटी थी हमारी क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद थर्ड एक्टिविटी हमने की थी सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आज हम कर रहे हैं फोर्थ एक्टिविटी, एंड द एम इज टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने क्या शो करना है, आपको एक एक्टिविटी करनी है जिससे आपको ये शो करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या बताना, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए वो होती है मटेरियल रिक्वायर्ड, कि क्या क्या मटेरियल्स आपको चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक पॉटेड प्लांट। तो साथ साथ लिखते जाएंगे अपॉटेड प्लांट। सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड आपको क्या चाहिए, सेकेंडली हमें चाहिए सोडा लाइम। देखो इस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए ना आपके पास ये ऑप्शनल है, आप सोडा लाइम भी ले सकते हो। और इसकी अगर सोडा लाइम आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH का सॉल्यूशन भी ले सकते हो। तो ये दोनों आपके पास ऑप्शनल है, जो इजिली आपके पास अवेलेबल होगा वो हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज अ बेल जार। आपको रिक्वायरमेंट है इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक बेल जार की। देन आयोडीन सॉल्यूशन, जो हम हर एक्टिविटी में यूज़ करते आए हैं फॉर स्टार्च टेस्ट, आयोडीन सॉल्यूशन एंड अ ड्रॉपर। तो अभी जो जो हमने मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे वो सारे लिख लिए हैं, और आपको यही मटेरियल्स का यूज़ करके अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट हो चुकी है, अब हम मूव करते हैं प्रोसीजर की तरफ। लेट्स स्टार्ट विद प्रोसीजर। देन फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक अ पॉटेड प्लांट। जो हमने मटेरियल में भी लिखा था, मटेरियल रिक्वायरमेंट में भी, तो हम लिखेंगे टेक अ पॉटेड प्लांट। इन सेकेंड पार्ट आपको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे आपको डिस्टार्च करने के लिए, फॉर डिस्टार्चिंग द लीव्स, फॉर डिस्टार्च द लीव्स। लीव्स को डिस्टार्च करने के लिए हमें क्या करना है, प्लेस द प्लांट इन डार्क रूम। कितने दिन के लिए रखेंगे हम इसको डार्क रूम में पॉटेड प्लांट को, फॉर 2 डेज। 2 डेज तक अगर उसके पास सनलाइट नहीं जाएगी तो जो भी स्टार्च उसके लीव्स में अवेलेबल है वो सारा डिस्टार्च हो जाएगा। तो हम कर भी यही रहे हैं कि डिस्टार्चिंग के लिए हम जो हमारा पॉटेड प्लांट लिया है हमने, हम उसको डार्क रूम में रखेंगे 2 डेज के लिए। देन उसके बाद हमने क्या करना है, अब जो आपका पॉटेड प्लांट है ना, आपको उसको बेल जार में रखना है। पुट द प्लांट इन बेल जार। सबसे पहले आपको डिस्चार्ज करने के बाद आपको अपने पॉटेड प्लांट को बेल जार में रखना है, एंड देन इन सनलाइट। फिर आपको क्या करना है, पॉटेड प्लांट को कंप्लीटली विद बेल जार आपको उसको पुट कर देना है, कहाँ पे, सनलाइट के अंदर। देन प्लेस इन सनलाइट। तो जो प्रोसेस हमने किया है, 3 प्रोसीजर जो हमने अब तक किया है, आपको समझ आ गए होंगे। पॉटेड प्लांट को लेना है, डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, उस प्लांट को डार्क रूम में रख देंगे 2 दिन के लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने प्लांट के ऊपर कंप्लीटली उसको कवर कर देना है बेल जार से। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है हल्की सी, करेक्शन साथ साथ कर देते हैं, बेल जार। एंड देन प्लेस इट इन सनलाइट। सनलाइट में प्लेस करने से पहले ना हमें क्या करना था, मैंने आपको ऑप्शनल बताया था, ऐड सोडा लाइम। अगर आपके पास सोडा लाइम अवेलेबल है तो आप सोडा लाइम को ऐड करोगे, अदरवाइज आप किसको ऐड कर सकते हो, KOH इन बेल जार। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम सोडा लाइम को क्यों ऐड कर रहे हो। देखो सोडा लाइम का वर्क क्या होता है, सोडा लाइम है या फिर हम KOH का सोल्यूशन कर ले रहे हैं, तो ये क्या करता है कि जो हमारा जो बेल जार है उसके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, तो ये सोडा लाइम क्या करेगा, उस कंप्लीटली उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये पॉइंट भी लिख देते हैं हम इसी में ही। 5th पॉइंट में आप डालोगे सोडा लाइम will
remove carbon dioxide present inside the bell jar. अब आपको क्या करना है, देखो 6th पॉइंट में आप क्या करोगे, सेम आपको क्या करना है, टेस्ट ऑफ स्टार्च को रिपीट करना है. अब इसके बाद में हम करेंगे टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च हम किसके साथ में करते हैं, यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन. तो ये मैंने ना 3 एक्टिविटीज़ में आपको कंप्लीटली बताया कि हम कैसे करेंगे. मैं आपको वर्बली एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि हमने क्या करना है. जब आपने बेल जार में लीफ को रखा है, फिर आप उसको 4-5 दिन के लिए सनलाइट में रख दोगे. उसके बाद में आपको बेल जार को रिमूव करना है और उसके एक लीफ को लेना है. लीफ को सबसे पहले हम सेम वही प्रोसीजर उसको बॉयल करेंगे हॉट वाटर के अंदर. बॉयल करने के बाद आप वो जो आपके लीफ है आप उसको अल्कोहल के सॉल्यूशन में डालोगे डिस्चार्ज करने के लिए, फिर उसको बॉयल करोगे. देन आप उस लीफ के ऊपर जब आप आयोडीन का सॉल्यूशन डालोगे ना, तो क्या होगा कि वो बिल्कुल भी उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगी. इन द सेंस वो फेडेड कलर रहेगा, कोई ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन नहीं आएगा. अब ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन नहीं आया, इट मीन्स वो हमारा स्टार्च का टेस्ट नहीं दे रही है. स्टार्च का टेस्ट नहीं दे रही है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो फूड है यानी ग्लूकोज या स्टार्च फॉर्मेशन हुई नहीं है. क्यों नहीं हुई है, सनलाइट हमने प्रोवाइड करा कि वाटर भी था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, बेल जार पुट करने का मतलब है उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली. तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो प्रोसीजर तक कंप्लीट कर लिया है. अब हम मूव करते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ. अब ऑब्जर्वेशन में लिखते हैं जो ऑब्जर्वेशन में मैंने भी आपको बताया कि जो ब्लू ब्लैक जो हमारी लीफ है ना, जो भी प्लांट के इनसाइड है, कोई भी लीफ को आप लोगे तो वो क्या करेगी, ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होगी. तो इसको लिख देते हैं, द लीव्स ऑफ प्लांट do not turn blue black color. Now come to conclusion. एंड एज द आपको पता है कि जो लीव्स हैं उनका कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शो करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. एक्टिविटी तो हमारी कंप्लीट हो गई है. तो देखो यहाँ पे मैंने जो कवरिंग प्रोसीजर में जो हमने लेना है, मतलब देखो यहाँ पे ये मैंने पोटेड प्लांट है. आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ये देखो जो आउटर कवरिंग है ये बेल जार है, ये कंप्लीटली जो कवर है ये क्या है, बेल जार है. और इसमें यूज़ किया गया है सोडा लाइम को. और सोडा लाइम का काम मैंने आपको बताया था. सोडा लाइम क्या करता है, जो बेल जार के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगी ये क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इसी के साथ ही ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होती है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.